सभी संस्कृत मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज की संस्कृत अनुवाद की इस कक्षा में। तो देखिए, सूचना भी आवश्यक है। मैं सूचना दे रहा हूँ सामान्य दिनों की तरह से ही। तो ये जो कक्षाएं चल रही हैं कल तक निश्चित रूप से पूर्णतया निःशुल्क रहेंगी, आगे भी निःशुल्क प्राय ही है। मेरी इच्छा तो यही है कि अनुवाद से, क्योंकि ऋषि ऋण भी कोई चीज होती है। मैंने भी अनुवाद सीखा ही है, अभ्यास किया ही है। तो प्रबल इच्छा यही है कि यूं ही चलता रहे क्रम। लेकिन फिर जो साथियों से, जो विद्यार्थियों से चर्चा और विचार हुआ, तो निष्कर्ष उनका यही निकला कि गुरुजी आप तो कर देंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं जिनका भला करना चाहते हैं उनका विनाश तो ना करें। विनाश मैंने कहा भी कैसे? तो उन्होंने कहा कि हतो यज्ञस्व दक्षिणा, बिना दक्षिणा के यज्ञ हत है, मरा हुआ है। इसलिए आप ले चाहे नाम मात्र ले, तो इसलिए ये सोच के फिर जो श्रद्धा शुल्क कहें या स्वाभिमान शुल्क कहें, वो 101 रुपए रखा गया है। ये कक्षा विद्यार्थियों तक मैक्सिमम पहुंचे, चाहे विद्यार्थी विद्यालय स्तर का हो, चाहे वो कॉलेज स्तर का हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, हर विद्यार्थी तक ये कक्षा पहुंचे, ये लक्ष्य है। इसलिए जो भी अध्यापक साथी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, वो अपने विद्यार्थियों को अवश्य प्रेरित करें, क्योंकि उनको इससे बहुत लाभ होने वाला है। चलिए, हम कर रहे हैं शुरू, कक्षा पढ़ रहे हैं। और इसमें देखें, एक बार पीडीएफ में आपको दिखा भी देता हूं कंप्लीट। जो बच्चे हिंदी संस्कृत नहीं समझते हैं तो इंग्लिश फॉन्ट अवेलेबल है और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे हैं, काफी हमारे उत्तर भारत में भी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं आजकल, और दक्षिण भारत में तो ऐसा है ही। कुछ हमारे संस्कृत प्रेमी जो भारत से अपने कार्यवश, प्रयोजनवश बाहर रह रहे हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। चलिए, छठा अभ्यास है। प्रतिदिन की तरह से शब्दकोश है। धनम धन, फलम फल, पत्रम पत्ता, या फिर चिट्ठी के लिए भी हम पत्र शब्द प्रयोग करते हैं। वनम वन, नगरम नगर, अध्ययनम पढ़ना, अध्ययन करना, कार्यम कार्य, तुद दुख देना, इश चाहना, स्पृश छूना, लिख लिखना, प्रश्न पूछना, विष प्रविष्ट होना, विष अति प्रवेश करता है। आबितः दोनों ओर, उभयतः दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर, प्रति ओर, धिक धिक्कार, विना बिना। तो ये था हमारा शब्दकोश। गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो, शब्द संख्या 26, तो हमें गृह शब्द का रूप पूरा अगले पेज पर है, हम उसका उच्चारण करेंगे। संक्षिप्त रूप लगाकर धन आदि के रूप गृह के तुल्य चलावें। तो गृह के जैसे रूप हैं वैसे ही धन आदि के रूप चलेंगे। नियम 10, जो पिछले अभ्यास में हमने नियम 10 देखा है, पिछले अभ्यासों में। पूनम जी, आपका वीडियो ऑन हो रखा है, इसको ऑफ कर लें। तो पिछले अभ्यासों में हमने नियम 10 देखा है, तो वो नियम इन शब्दों में लगेगा। कौन सा नियम है वो है वहां पर र श, र को न को न होने वाला। ठीक है। तो गृह, पुष्प, पात्र, नगर, कार्य, अतः इनमें आनी के स्थान पर आणी, एन की जगह पर एण और आनाम की जगह पर आणाम लगेगा। देखिए, हम देख रहे हैं गृह के शब्द, गृह शब्द के रूप। आप बोलेंगे, माइक आपका म्यूट रहेगा। गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहेण गृहाभ्याम गृहहि, गृहेण गृहाभ्याम गृहहि, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहस्य गृहयोः गृहाणाम्, गृहस्य गृहयोः गृहाणाम्,
गृहे गृहयोः गृहेषु, गृहे गृहयो गृहेषु, हे गृह, हे गृहे, हे गृहाणि। तो देखिए गृह या गृह, गृह हम बोलते हैं गुरु, गुरु रु रुत, हरियाणवी में कहते हैं रुत, रुत के फल मीठे मीठे हुए। रुत 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 क्या है, ऋतु को ही हम री कहने लग गए, नहीं तो वो रु था शुद्ध उच्चारण। तो गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहेण गृहाभ्याम गृहहि, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहस्य गृहयोः गृहाणाम्, गृहे गृहयोः गृहेषु, हे गृह, हे गृहे, हे गृहाणि। क्या आवाज आ रही है, एक बार बताएं। आवाज आ रही है या नहीं, एक बार कंफर्म करें। जी सर, आ रही है। जी महोदय, आ रही है आवाज। जी जी, आगे बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि एक मैसेज है कि आवाज नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने पूछा था। तो इसके संक्षिप्त रूप है अम ए आनी, अम ए आनी, एन आभ्याम अहि, आय आभ्याम एभ्यः, आत आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः, अस्य अयोः आनाम, ए अयोः एषु, अ ए आनी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे गृह के रूप है, वैसे ही हम धन आदि के रूप चला सकते हैं। गृह, पुष्प, पात्र, नगर, इनके रूप चला सकते हैं गृह की तरह से। तो पुष्प को आप देखेंगे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, न की जगह न हो जाएगा आणी। उसी तरह से एण, उसी तरह से आणाम। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पहि, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम्, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु, हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। तो इस तरह से हम गृह की तरह से दूसरे शब्दों के भी रूप चला सकते हैं। इससे आगे बढ़ रहे हैं हम। भू धातु लोट लकार आज्यार्थक है, आज्यार्थ में इसका प्रयोग होता है। भावतु भावताम भवन्तु, भावतु भावताम भवन्तु, भावा भावताम भवत, भावा भावताम भवत, भवानि भवाव भवाम, भवानि भवाव भवाम, अतु अताम अंतु, अ अतम अत, आनि आव आम। तो ये संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप लगाकर हम पठ, गम आदि तथा तुद आदि के रूप बनाए। जैसे पठ के बनाएंगे तो पठतु पठताम पठन्तु, पठा पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। ऐसे ही गम के बनाए तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम, तोदतु तोदताम तोदन्तु, तोदा तोदतम तोदता, तोदानि तोदाव तोदाम। इस तरह से रूप बनेंगे। अब हमारे पास नियम है कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय जाता है। रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय जाता है। सः पुस्तकं पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। सः प्रश्नं पृच्छति, वह प्रश्न पूछता है, वह प्रश्न पूछता है। आगे है आबितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक और विना, इनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। ये उपपद विभक्तियां कहलाती हैं। पूरा विवरण हम जो आगे बढ़ेंगे जो स्तर अपने आप बढ़ता जाएगा। तो अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्राति, धिक और विना, इनके साथ द्वितीय होती है। जैसे ग्रामम अभितः, ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर, ग्रामम प्रति, गांव के प्रति, दुर्जनम धिक, दुष्ट को धिक्कार है, रामम विना, राम के बिना।
तो इससे आगे हम बढ़ रहे हैं। उदाहरण वाक्य हमारे पास है, वह पुस्तक पढ़े, सह पुस्तकम पठतु। तू खाना खा, त्वम भोजनम खाद। खाद का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। मैं गांव जाऊं, अहम ग्रामम गच्छामि। अहम ग्रामं गच्छामि, लोट का प्रयोग है, हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आप देखें तो प्रथम पुरुष एक वचन पठतु, यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन खाद, त्वम खाद, और यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन अहम गच्छामि। गांव के दोनों ओर जल है, ग्रामम अभितः जलम अस्ति, या फिर ग्रामम उभयतः जलम अस्ति। अभितः का भी अर्थ दोनों तरफ है और उभयतः का अर्थ भी दोनों तरफ है। विद्यालय के चारों ओर फूल हैं, विद्यालयम परितः सर्वतः वा पुष्पाणि सन्ति। विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति, विद्यालय के चारों ओर फूल है। विद्यालयम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति, विद्यालय के सब ओर फूल है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। परितः का अर्थ चारों ओर, सर्वतः का अर्थ सब ओर। सह विद्यालयम प्रति गच्छतु, वह विद्यालय की ओर जाए। सह पृच्छतु, वह पूछे। त्वम लिख, तो लिख। अहम पुष्पम धनं च इच्छामि, मैं फूल और धन चाहूं। सत्यम वद, सत्य बोलो। तो इससे आगे बढ़ रहे हैं हम। संस्कृत बनाओ। संस्कृत बनाओ में, हाँ जी, आप बोलेंगे क्रमशः बोलेंगे, वह पुस्तक पढ़े। बोले, वह पुस्तक पढ़े। सः पुस्तकम पठतु। हाँ, एक एक करके बोले, ऐसे ही जैसे अब बोले सही बोले हैं, क्रम से बोलते रहे। सह पुस्तकम पठतु, वह पुस्तक पढ़े। वह गांव जावे। बोले सः आगे। ग्रामं गच्छतु। हाँ, सह ग्रामं गच्छतु, वह गांव जावे। वह फल खावे। सः आगे फलं बोले। खाद। सः फलं खाद। हाँ, सह फलम खादतु, सह फलम खादतु, वह पत्ते को छुए। आगे बोले, वह पत्ते को छुए। उससे आगे बोले, वह पत्ते को छुए। वह पत्ते को छुए। मैं बोलूं फिर, नहीं तो अगला बोले। उनका माइक अनम्यूट है तो अगला बोले। अगले बोले, वह पत्ते को छुए। सः सः पत्रम स्पष्टतु। हाँ, एक बार यहां से एक बार छेड़ दिया जाता है ना, तो फिर हाँ, अब बात बनी है। वह पत्ते को छुए। सह पत्रम स्पृशतु, स्पृशति बनता है, स्पृशति स्पर्श करता है। स्पृशतु, सह पत्रम स्पृशतु, वह पत्ते को छुए। वह फूल चाहे। वह फूल चाहे। सः पुष्पम इच्छतु। हाँ, सह पुष्पम इच्छतु, सह पुष्पम इच्छतु। आगे बोलेंगे, वह पत्र लिखे। सः पत्रं लिखतु। सह पत्रम लिखतु, तू ज्ञान, इसको देखिए ज्ञान बोले या ज्ञान बोले, शुद्ध तो ज्ञान है, ठीक है, लेकिन हम अब हरियाणवी लोग हैं भाई, ज्ञान बोलते हैं, क्या करें। चलिए, तो ज्ञान और धन चाह। तो ज्ञान और धन चाह। बोले, हाँ सुधा जी बोले, आपने माइक अनम्यूट कर रखा है। त्वं ज्ञानं च धनम इच्छतु। हाँ, त्वम ज्ञानम धनम च इच्छ। त्वम इच्छ, तू चाह, चाह। ज्ञानम धनम च, च जो है वो शब्द के एक के बाद लगेगा, हमने पिछले अभ्यासों में पढ़ा है। तो त्वम तो ज्ञानम सर ये, धनम च। बोले। सर ये अच्छा तू है, हाँ हाँ सॉरी सर, हाँ चाह आएगा।
ठीक है। त्वम इच्छा मध्यम पुरुष एक वचन। त्वम ज्ञानम धनं च इच्छ, तो ज्ञान और धन चाह। तू यहाँ आ, तू यहाँ आ। राहुल यादव जी बोले। हाँ, तारा पांडे जी बोले, ठीक है। तू यहाँ आ, त्वम अत्र आगच्छ, त्वम अत्र आगच्छ, आगच्छतु आगच्छताम आगच्छन्तु आगच्छ, त्वम आगच्छ, त्वम अत्र आगच्छ। तू वहां जा, तू वहां जा। रेखा जी, पूनम जी बोले। त्वं तत्र गच्छ। हाँ, तू वहां जा, त्वम तत्र गच्छ, तू वहां जा, त्वम तत्र गच्छ। तू असत्य न बोल। मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ, मैसेज आया हुआ है तो जिस भी मित्र ने किया हो मैसेज मैं देख नहीं पाता हूँ, देखता हूँ तो फिर काफी स्क्रीन भाग जाती है। तो हम बोल रहे थे, तू वहां जा, त्वम तत्र गच्छ, तू असत्य न बोल। सीमा जी बोलना चाहेंगे या ईशा जी? हाँ जी बोले। त्वम असत्यम न वद। हाँ, त्वम असत्यम न मा वद, त्वम असत्यम मा वद, तू असत्य मत बोल। ईशा जी बोलेंगे अब अगला, तू सत्य बोल, तू सत्य बोल। लो, ईशा जी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा होगा। कीर्ति जी आप बोले। त्वं सत्यं वद। त्वम सत्यम वद, द में ए का उच्चारण हमें करना चाहिए। त्वम सत्यम वद, तू भोजन पका। ज्योति जी, तू भोजन पका। सुधा जी, ज्योति जी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। त्वं त्वं भोजनं पच। हाँ, त्वम भोजनम पच पच, त्वम भोजनम पच, तू सज्जन को दुख न दे। ज्ञानोपमा जी, तू सज्जन को दुख न दे। राहुल, हाँ ज्ञानोपमा जी त्वं बोले। सज्जनम तुद मा क्षम्यताम, त्वं सज्जनम मा तुद। हाँ, त्वम सज्जनम मा तुद, त्वम सज्जनम मा तुद। आगे, तू घर में प्रविष्ट हो, तू घर में प्रविष्ट हो। तारा पांडे जी। त्वं गृहे प्रविष्ट। त्वम गृहम प्रविश, त्वम गृहम प्रविश। अब यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं, गृहम या गृहे। त्वम गृहम प्रविश, त्वम गृहे प्रविश, तो घर में प्रवेश कर। तो प्रविशतु प्रविशताम प्रविशन प्रविशन, प्रविशतु प्रविशताम प्रविशन्तु प्रविश, त्वम गृहे प्रविश, तो घर में प्रवेश कर। त्वम गृहे प्रविश। मैं फूल छूऊं, मैं फूल छूऊं। रेखा जी बोलेंगे। रेखा जी का माइक शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा होता है, तो पूनम जी बोले। सर बीच में सेंटेंस छूट गए हैं बहुत सारे, 3-4। अच्छा, आप बोले कौन सा नंबर है? सर गए पार्ट में आए 15वें। अच्छा, मैं प्रश्न पूछूं, इसका बोलो। हाँ, मैं प्रश्न पूछूं। अहम प्रश्नम पृच्छामि। हाँ, अहम प्रश्नम पृच्छामि, मैं प्रश्न पूछूं। मैं विद्या पढ़ूं। सीमा जी बोलेंगे। अहम विद्याम पठामि। अहम विद्याम पठानि। हाँ हाँ सही है, पठानी, पठानी आएगा। अहम पठानी सर, पठानी में पठामी बोल गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अहम विद्याम पठानि, अहम प्रश्नम पृच्छामि, अहम विद्याम पठानि, मैं विद्या पढ़ूं। अहम विद्याम पठानि। ईशा जी बोले, मैं पत्र लिखूं। ईशा जी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। कीर्ति जी बोले। अहम पत्रम लिखानी। हाँ, अहम पत्रम लिखानी, मैं पत्र लिखूं। मैं पुस्तक चाहूं। ज्योति जी।
मैं पुस्तक चाहूं। अहम पुस्तकम इच्छामि। अहम पुस्तकम इच्छामि। मैं फूल छूऊं। सुधा जी। अहम पुष्पम स्पर्श स्पर्श न सर, इस छूने का स्पर्श आएगा तो अपने लिए स्पर्शनी। अहम पुष्पम अहम पुष्पम स्पृशामि। स्पर्शानी। अहम पुष्पम स्पृशामि। हाँ, ये कुछ क्षेत्रीय दोष होते हैं, जैसे हम भी कुछ हैं, तो ऐसे ही जिस जिसका जो क्षेत्र है ई आगे जोड़ के आगे जोड़ के बोलते हैं। अहम पुष्पम स्पृशामि। मैं फूल छूऊं। नगर के दोनों ओर जल है। ज्ञानोपमा जी। नगर के दोनों ओर जल है। नगरम नगरम उभयतः जलम। जलम अस्ति। ये बिना लोट लकार का दे दिया उसने, मिक्स वाक्य जो देता है उस ढंग से दे दिया। तो नगरम उभयतः जलम अस्ति। नगरम उभयतः जलम अस्ति। आगे रेखा जी, तारा पांडे जी। गांव के चारों ओर वन है। ग्रामं सर्वत्र वनम अस्ति। हाँ, ग्रामम परितः वनम अस्ति। ग्रामम सर्वतः वनम अस्ति। गांव के सब ओर वन है। सर्वतः वनम अस्ति। चारों ओर वन है। परितः वनम अस्ति। ग्रामम परितः वनम अस्ति। घर की ओर जाओ। रेखा जी। पूनम जी। घर की ओर जाओ। गृहं प्रति गच्छतु। हाँ, गृहम प्रति, या तो हम आप कह रहे हैं, आपको करें तो गच्छतु, और यदि तू तेरे को करें तो गच्छ। तो फिर वो हमें उसके अनुसार देख लेना होता है, अकॉर्डिंग टू भाव, सेंस, सेंटेंस की सेंस क्या है, वाक्य का भाव क्या है। तो कौन सा वाक्य था, एक बार बताएं। घर की ओर जाओ 22वां था। दुर्जन को धिक्कार। सीमा जी। धिक दुर्जनम। धिक दुर्जनम। आगे ईसा जी का माइक अनम्यूट नहीं होता। राजू जी। विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है। इनका भी शायद माइक अनम्यूट नहीं होता। कीर्ति जी आप बोले। विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है। हाँ, सुधा जी बोले, आपका माइक अनम्यूट है। विद्या विना ज्ञानम ना भवति। विद्याम विना ज्ञानम न भवति। हाँ, विद्याम विना, ये लट लकार का दे रखा उसने, नहीं होता है। तो विद्याम विना तो ज्ञानम न भवति। विद्याम विना ज्ञानम न भवति। बोले। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जी। विद्याम ज्ञानम नास्ति, ऐसा प्रयोग हो सकता है सर? हाँ सर, मेरा भी यही प्रश्न था मेरा। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं जो जी सुनिए मेरी जो बात सुनिए। अब अस्थि का और भू का, अस और भू का कुछ स्थितियों में सामान्य सम प्रयोग है। जैसे अस्तिर भू, लृट लकार में अस को भू आदेश हो जाता है। लेकिन वर्तमान काल में जो प्रयोग कर रहे हैं तो आंशिक अंतर है इसमें। अस्थि का अर्थ कहीं ना कहीं हम है करते हैं और भौतिक का होता है करते हैं। तो विद्या के बिना ज्ञान नहीं है, वहां तो अस्थि प्रयोग सही है। विद्याम बिना ज्ञानम नास्ति। लेकिन होता है प्रयोग करते तो कहीं ना कहीं भू का प्रयोग हम कर रहे होते हैं। विद्याम बिना ज्ञानम न भवति। तो और कोई शंका तो नहीं है, आगे बढ़े। जी आगे बढ़ रहे हैं। अब सह पुस्तकम पाठतु। बताएं, ज्योति जी बताएं। वह, हाँ बताओ। वह पुस्तक पढ़। हाँ, वह पुस्तक पढ़े। सह पुस्तकम पठतु, वह पुस्तक पढ़े। सह ग्रामं गच्छतु। ज्ञानोपमा जी। सह ग्रामं गच्छतु। वह घर जाए। हाँ, वह गांव जाए। सह ग्रामं गच्छतु, वह गांव जाए। उसके बाद
सह फलम खादतु, वह फल खाए। बोले तारा पांडे जी। सह फलम खादतु, वह फल खावे। वह फल खावे। आगे रेखा जी या फिर पूनम जी। सह पत्रम स्पृशतु, वह पत्र को छुए या पत्ते को। हाँ वह पत्र को छुए या पत्र का स्पर्श करे। सह पुष्पम इच्छतु, सीमा जी। वह फूल की इच्छा करे। हाँ वह पुष्प को चाहे या फूल की इच्छा करे। सह पत्रम लिखतु, ईसा जी या राजू जी, नहीं तो फिर कीर्ति जी बोले। सह पत्रम लिखतु, वह पत्र लिखे। वह पत्र लिखे। ज्योति जी। सह ज्ञानम धनं च इच्छ, त्वम सॉरी, त्वम ज्ञानम धनं च इच्छ। तुम ज्ञान और धन की इच्छा रखो। हाँ तू, हाँ रखो, तू ज्ञान और धन को चाह, तू ज्ञान और धन की इच्छा कर। त्वम अत्र आगच्छ, सुधा जी। तू यहाँ आवे। हाँ तू यहाँ आवे या तू यहाँ आ। त्वम तत्र गच्छ, ज्ञानोपमा जी। त्वम तत्र गच्छ, त्वम अत्र कौन सा है, नौवा है। त्वम तत्र गच्छ, तू वहां जा। तू वहां जा। त्वम असत्यम मा वद, तारा पांडे जी। त्वम असत्यम मा वद, तू असत्य नहीं बोल। हाँ तो तू असत्य मत बोल। त्वम सत्यम वद, रेखा जी पूनम जी। तुम सत्य बोलो। हाँ तू सत्य बोल। त्वम भोजनम पच, सीमा जी। तुम भोजन पकाओ। हाँ तुम भोजन पकाओ। हाँ राजू जी, मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ, अब तो मैंने देखा है, लेकिन जो ही मैं मैसेज देखता हूँ तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है मेरे साथ। अब ये स्क्रीन में गड़बड़ हो गया, मैंने मैसेज देखा तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे है त्वम सज्जनम मातुद, त्वम सज्जनम मातुद। बोले। तुम हाँ सज्जन राजू जी को बोले। दुखी मत करो। हाँ तू सज्जन को परेशान मत करो, तंग मत करो। त्वम गृहे प्रविश, कीर्ति जी बोले। त्वम तुम घर गृहे जाओ। प्रविश, हाँ तुम तू घर जाओ। घर में प्रवेश कर। हाँ तू घर में प्रवेश कर। अहम प्रश्नम पृच्छामि, ज्योति जी। मैं प्रश्न पूछता हूँ। हाँ मैं प्रश्न पूछूं, मैं प्रश्न पूछूं। अहम विद्याम पठामि, सुधा जी। अहम विद्याम मैं पठामि, मैं विद्या को पढ़ूं। हाँ मैं विद्या पढ़ूं। ज्ञानोपमा जी। अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिखूं। मैं पत्र लिखूं। अहम पुस्तकम इच्छामि, तारा पांडे जी। मैं पुस्तक चाहूं। मैं पुस्तक चाहूं। अहम पुष्पम स्पृशामि, रेखा जी या पूनम जी। मैं फूल अहम को पुष्पम, छूऊं। मैं फूल छूऊं या मैं फूल को छूऊं। आगे सीमा जी। नगरम उभयतः जलम अस्ति, नगर के दोनों ओर जल है। नगर के दोनों ओर जल है। ईसा जी या फिर आपकी आईडी राजू नाम से है जी, तो या तो आईडी चेंज करें, नहीं तो मेरे मुंह से या आपका नाम ही राजू है। नगर के दोनों ओर जल है। नगरम उभयते हाँ। जलम अस्ति, नगर के दोनों ओर जल है। जी। नगरम परितः वन, ग्रामम परितः वनम अस्ति।
गांव के दो चारों ओर वन हैं। हाँ, गांव के चारों ओर वन है। आगे कीर्ति जी, गृहम प्रतिगच्छ। गृहम प्रतिगच्छ, घर की ओर जा। घर की ओर जा, अर्थात तू घर की ओर जा, क्योंकि गच्छ मध्यम पुरुष एक वचन है तो तू का अर्थ स्वाभाविक निकल जाएगा। धिक दुष्टम, ज्योति जी। धिक दुष्टम, सुधा जी। दुष्ट को दुष्ट को धिक्कार। धिक्कार है। दुष्ट को धिक्कार है। धिक्कार। ज्ञानोपमा जी, विद्याम विना ज्ञानम न भवति। विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है। हाँ, विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा 8वां अभ्यास है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ इस पेज पर अवेलेबल है। रीड दैट बुक, ही शुड गो टू द विलेज, इत्यादि। तो इंग्लिश जिसे चाहिए वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है या वीडियो को यहाँ रोक के इसको लिख सकता है। तो आज की कक्षा यहाँ तक थी। आप में से किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं।